स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करेंगे और कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन है इसमें। लेकिन जो 5th क्वेश्चन है ना, उसके 4 पार्ट है, तो टाइम ये ले सकता है। वीडियो में आगे मैं यहीं पर लिख दूँगा कि कितने क्वेश्चंस करें। तो शुरू करते हैं, कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना। पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल बनाना, चिल करने का भी तो टाइम। बिना टाइम को वेस्ट किए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब इसका बस डिटर्मिनेंट मांग रहे हैं ये, तो बिना किसी देर के देखते हैं कैसे होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। हमें ये इस वाले एलिमेंट के साथ इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर माइनस करना होता है उसमें से ये इंटू ये। समझ गए होगे आप? एक बार दोबारा बताता हूँ। 2 इंटू 1 क्या होता है आपका? 2 इंटू -1 -2 होता है। फिर इसमें से आप माइनस करोगे 4 इंटू -5। 4 इंटू -5 20 नहीं होता, -20 होता है। तो यहाँ पर आएगा -20। ठीक है, तो क्या होगा देखो, -2 + 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 18। बस यही आपका आंसर था फर्स्ट वाले का। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो। पहला क्वेश्चन है इसलिए दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कई बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस मत करो यार उसको, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अगर आपको कभी भी फाइंड करना हो 2 क्रॉस 2 का, तो कैसे करते हैं? 2 इंटू -1, ये जो डायगनल वाले मैट्रिक्स होते हैं इनको लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आएगा -2, फिर माइनस करते हैं इन दोनों का मल्टीपल जो कि है -20। तो आई होप ये क्लियर है। यहाँ पर 18 हो जाता है, +20 इज इक्वल्स टू 18। यही हमारा आंसर होता है। सेकंड क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, तो ये पहला पार्ट है आपकी स्क्रीन पे। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है फिर से, क्योंकि ये जो सिंबल है ये डिटर्मिनेंट का ही होता है। अगर ये ऐसे ब्रैकेट होता तो पता नहीं क्या करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, मगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसमें। तो कॉस इंटू कॉस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस करेंगे दिस इंटू दिस। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं है, माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा और ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आइडेंटिटी है आपकी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तो 1 ही होगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट कॉपी करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कॉपी कर चुका हूँ मैं। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो बिल्कुल ध्यान से करना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सीधा। x + 1 को मल्टीप्लाई करना है x² - x + 1 से। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये आइडेंटिटी है, 9th 10th या शायद 8th में भी आपने पढ़ ली थी ये। a + b मल्टीप्लाई बाय a² - ab + b²। ये आइडेंटिटी किसकी थी? a + b के, आई एम सो सॉरी, a + b बोला मैंने, a³ + b³ की आइडेंटिटी थी ये, अगर किसी को याद हो तो। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसका आंसर होगा x³ -+1, अगर ये आपको याद है तो। नहीं तो आप इसको खोलोगे भी ना अगर ब्रैकेट को, तो यही आने वाला है। दिखा देता हूँ एक बार। आइडेंटिटी ना भी याद हो तब भी चलेगा। देखो, x³ सबसे पहले x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x³ - x² + x, फिर 1 को कराएंगे प्लस x² - x + 1। अब देख रहे हो आप, x² और x² गया, x और x गया, बचा कितना? x³ + 1। ये आ गया आपका। मगर हमें ये नहीं निकालना, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर x³ + 1 बन रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। x³ + 1 माइनस करेंगे x - 1 x + 1 के साथ। ठीक है ना? आई होप समझ रहे हो आप। ये भी आपकी आइडेंटिटी है। आप कैसे करोगे इसको? x³ + 1 तो एज इट इज़ आएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा? ये आपकी आइडेंटिटी होती है a + b a - b, तो a² - 1 यानी कि b²। अब इसको आप ब्रैकेट के बाहर लाओ, x³ + 1 - x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +1 आएगा।
यहाँ पर कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी में कि या माइनस, तो -1 लिख दिया। ऐसे नहीं करना, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। x³ माइनस x², 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, तो +2। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, यही आपका आंसर है सेकंड के सेकंड पार्ट का। थर्ड क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। तो ये कॉपी कर लिया मैंने थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहे हैं ये, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स, और हमें शो क्या करना है कि 2a का जो डिटर्मिनेंट होगा, 2a का डिटर्मिनेंट वो इक्वल होगा a के डिटर्मिनेंट के 4 टाइम्स के। इस टाइप का एक एग्जांपल भी किया था और मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है। पिछली वीडियो में है, वो जाके देखो, एग्जांपल 5th शायद, मगर देख लेना पिछली वीडियो में ही है, ठीक है ना। शायद एग्जांपल 5th है, शायद 4th, देख लेना तुम। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने एग्जांपल ना भी देख रखा हो तो भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। क्यों, देखो a हमें पता है तो 2a हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2a ही निकालते हैं। 2a कितना होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे हर एलिमेंट, क्योंकि मैट्रिक्स है ये, डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है ना a, तो 2a निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 4 8 4। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, 2a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 2 × 4 8 होगा, माइनस 8 × 4 32, कितना होगा -24। ये आपका आ गया, ये आपका LHS हो गया ये। अब RHS देखो, RHS में क्या है, 4 टाइम्स का 8 डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले 8 डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या होगा 2, यहाँ पर देखो 1 × 2 2 माइनस 4 × 2 8, तो ये कितना हुआ -6। इसका 4 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स 8 डिटर्मिनेंट -6 × 4 होगा, यानी कि -24। अब आप देख ही सकते हो LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना। देख लो, 4th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, कॉपी करता हूँ। ये रहा 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें बस 3rd क्वेश्चन से अलग क्या है कि वो 2 × 2 का था कि 3 × 3 का, बस इतना ही था, ठीक है। अब a ये हमें गिवन है और शो करना है कि 3a का डिटर्मिनेंट जो है वो 27 a के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ मैं। कौन सी रो के साथ करना चाहिए या कौन से कॉलम के साथ करना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हों। तो आप क्या लिखोगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग मैं कॉलम 1 के साथ कर रहा हूँ, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने। अब कॉलम 1 क्या है, 1 0 0, तो इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट होगा 1, इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 1 × 4 4 होगा, -0, तो ये 4 ही रहेगा, +0 +0, क्योंकि यहाँ पर 0 हैं दोनों, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ प्लस माइनस का मैंने क्यों जिक्र नहीं किया, ये सुन लो। प्लस माइनस का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप खुद देखो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये 4, इन चारों पे माइनस लगता है, बाकी सब पे प्लस लगता है। तो हमारे पास कंसिडर हमें क्या करना है, कॉलम 1 के, कॉलम 1 में 2 तो प्लस वाले ही थे, और अगर ये नेगेटिव वाला है भी तो ये तो है ही 0, तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, यहाँ नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी गलती कर दी मैंने, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक बार कैलकुलेट करके, 4 आया, ठीक है। तो a का डिटर्मिनेंट 4 आया, तो 27a कितना होगा, 27 × 4 कितना होगा, ये 108 होगा शायद, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 108 होगा। अब देखो ये हो गया LHS, ऊपर लिख देते हैं LHS। अब RHS निकाल रहे हैं। RHS में क्या है, आई एम सो सॉरी, ये था RHS, बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ आज मैं। ये RHS है, आप देख लो ऊपर, ठीक है ना। LHS निकाल रहे हैं।
LHS में हमें क्या करना है, 3 टाइम्स ए निकालना है सबसे पहले। तो 3a निकालते हैं सबसे पहले, डायरेक्ट लिख दूँ 303, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 036 और फिर 0012, 007 नहीं हुआ, नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, फिर से कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 लिखेंगे, ये लिख दिया। अब क्या होगा, 3 ब्रैकेट में 3 × 12 36 माइनस 0, यहाँ आएगा फिर -0 + 0, क्योंकि ये दोनों ज़ीरो ही हैं तो आप मत ही लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हो गया। अब इसका आंसर क्या बनेगा, 36 × 3 108 ही होगा इसका भी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि LHS और RHS इक्वल आए हैं, ये लिख दिया आपने, हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब 5th कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, 4 में से फर्स्ट मैंने कॉपी कर दिया। अब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ पहले इसको स्टार्ट करने से, कि यार अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है। मैंने कंसेप्ट अलग वीडियो में कराया है और एग्जाम्पल्स को मैंने अलग वीडियो में लिया, तो मतलब एक्सरसाइज को, तो कहीं आप सोचो कि यार आप समझा ही नहीं रहे, आप तो पढ़ाते ही जा रहे हो। तो यार मैं समझा चुका हूँ, एक बार लास्ट वीडियो जाके देखो, बिल्कुल ज़्यादा लंबी नहीं है वो, 3x3 का मैंने डिस्कस किया है, 2-3 एग्जाम्पल है, इतना क्लियर हो जाएगा आपको कि आप सोच नहीं सकते, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। अब ये क्योंकि पहला क्वेश्चन है 5th का, फर्स्ट पार्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में ले लेता हूँ ताकि जिनने नहीं देखी पिछली वीडियो उनका भी कुछ नुकसान ना हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ये नहीं करने वाला, ठीक है। मैं कंसेप्ट अलग वीडियो में रखता हूँ, एक्सरसाइजेज अलग वीडियो में, तो आप ध्यान से देखो। प्लेलिस्ट दे रखी है आपको, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में ही है। क्या कर रहे हो यार, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि आपको कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना होता है जिसके थ्रू आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप वो वाली रो या वो वाला कॉलम सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रो 2 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, = डेल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा = अब मैंने रो 2 को सिलेक्ट कर लिया तो मेरे को लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, ये लिख दिया मैंने, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। रो 2 को ऐसे ही लिखते हैं R फिर सबस्क्रिप्ट में 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, रो 2 के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर 0, 0 और -1 है, तो मैं इनको लिख रहा हूँ थोड़े से गैप पे, 0 फिर थोड़ा गैप छोड़ के 0 और फिर थोड़ा गैप छोड़ के -1। आई होप ये क्लियर है। फिर इन सब के आगे आपको -1 लिखना होता है, लिख दो ब्रैकेट में -1 सबके आगे। और जो आपने -1 अभी जस्ट लिखा है इसकी पावर में आपको क्या लिखना होता है, जैसे कि ये एलिमेंट है 0, तो इसकी पोजीशन क्या होगी 2, 1। मैंने ये बता रखा है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कि ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन होती है 2, 1। तो 2, 1 को आप ऐड करो 3 आएगा, तो 3 इसकी पावर में लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, इस वाले की बात हो रही है तो 2, 2 होगी, तो 2 + 2 4, तो इसकी पावर में 4 आएगा। फिर यहाँ क्या होगा 2 + 3 5 आएगा। आई होप ये क्लियर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट लिखने हैं कुछ नंबर्स के, और वो नंबर्स क्या हैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स आएंगे उसके, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो है 0, ये कौन से वाले 0 है, तो ये वाला 0 है, तो आपको क्या करना है कि ये 0 जिस रो में बैठा है और जिस कॉलम में बैठा है उसको छुपा देना है। तो ये सेकंड रो में सेकंड रो छुपा दी मैंने, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम छुपा दिया। बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे ना वो आपको लिखने होते हैं। जैसे इस केस में बच रहे हैं -1, -2, -5 और 0।
ये होने के बाद आपको क्या करना होता है, ये होने के बाद आपको इस वाले ज़ीरो पे आना है और आपको देखना है ये वाला ज़ीरो है, ये सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो में है, तो इसको छुपा दो। 4 कौन से बचे, 3 -2 3 और 0, तो ये इस डिटर्मिनेंट में लिख दिए। अब -1 की बात हो रही है, ये बैठा है हमारे पास थर्ड कॉलम और थर्ड रो में, तो इसको छुपा देंगे, सेकंड रो में सॉरी, तो इसको छुपा देंगे। 4 बचे कौन से, 3 -1 3 -5, तो ये आप लिख दोगे। आई होप ये क्लियर हुआ। अगर दिक्कत आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो देखो और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, क्योंकि यार उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। अब मैं बस रफली कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, उसके बाद क्या होता है, -1 की पावर 3 माइनस होगा, मगर यहाँ 0 है, तो 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 ही लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो। वैसे आपको करना क्या होता है, अगर यहाँ पर 0 ना होता तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते, फिर उसको मल्टीप्लाई करते उस नंबर से जो यहाँ होता, लेकिन अब डिटर्मिनेंट कुछ भी आए, यहाँ पर तो 0 ही है ना, तो 0 ही आने वाला है। फिर +0 और यहाँ क्या आएगा, -1 की पावर 5 माइनस होगा, ठीक है। और फिर यहाँ -1 एक और था, तो यहाँ +1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका डिटर्मिनेंट, तो ये क्या होगा, 3 × -5 -15 -3 × -1 -3, ये हो गया। अब लिख दो इसको, डेल्टा इज इक्वल्स टू -0 + 0 + 1 15 -15 + 3 -12 होगा ये। तो ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही था। चेक कर लिया मैंने, आंसर बिल्कुल सही है, -12 ही है। सेकंड कॉपी करता हूँ पार्ट, ठीक है। ये रहा सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे, कॉपी कर लिया मैंने। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने को कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इसको इज इक्वल्स टू कर दो डेल्टा के, लेट लिख दो ऊपर, लिख के दिखा देता हूँ पूरा। लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू ये वाला डिटर्मिनेंट 3 - 4, तो ये लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम क्या है कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम सिलेक्ट किया जाए जो हमारी कैलकुलेशन को ईजी करे। तो यहाँ पर अब आप में से कई लोग कहेंगे कि क्यों ना सेकंड रो को सिलेक्ट करें, क्योंकि उसमें 1 है काफ़ी, लेकिन एक्चुअली ये आपके काम को मुश्किल कर देंगे, क्योंकि जब आप 1 को सिलेक्ट कर लोगे ना, आपने मान लो इस वाली रो को सिलेक्ट कर लिया, मान लिया मैंने, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, इससे आपका नुकसान पता क्या होगा, जो बीच में आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने होते हैं ना, जो +0 +1 ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनमें ये 4 कभी 3 -4 आएंगे, कभी ये 4 आएंगे, कभी ये 4 आएंगे, तो ये आपकी कैलकुलेशन को मुश्किल करेंगे। आसान तरीका क्या है, आप वो रो सेलेक्ट करो जिसमें 1 नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है मुझे, तो मैं थर्ड रो से कर रहा हूँ, ठीक है, थर्ड रो को एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 3, ये लिख दिया मैंने, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 3, ठीक है। अब कैसे करेंगे एक्सपेंड, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 3 1, आई होप ये क्लियर है। फिर यहाँ क्या आएगा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 + 1 नहीं, डायरेक्ट साइन लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। अब यहाँ डिटर्मिनेंट किस चीज़ के आएंगे, जो इनकी रो और कॉलम में नहीं है उन नंबर्स के, ठीक है। तो सबसे पहले साइन बना रहा हूँ मैं। अब देखो 2 कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है, 2 हमारा फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में, तो 4 एलिमेंट बचे कौन से, -4 5 1 -2, ठीक है। सिमिलरली जो ये 3 है हमारा, ये कौन से रो और कौन से कॉलम में, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, तो 4 एलिमेंट बचे कौन से, 3 5 1 -2। आई होप ये क्लियर है। अब लास्ट देखो 1 कौन से रो और कौन से कॉलम में है, तो 1 आपको पता है थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, तो 4 बचे कौन से, 4 आपके बचे 3 -4 1 1, ये हो गया। अब क्या करना है, बस अब डिटर्मिनेंट खोलना है और कुछ नहीं, तो डायरेक्ट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में -4 × -2, यहाँ पर 8 आएगा, -8 नहीं,
5 इंटू 1 5 होता है। फिर यहाँ -3 ब्रैकेट में 3 इंटू -2 -6 -5। आई होप ये क्लियर है। फिर 1 आएगा, 3 इंटू 1 3 -4। ठीक है, तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर? 2 टाइम्स 3 -3 टाइम्स -11 प्लस 1 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, +4 बन जाएगा, ये ध्यान दो। ठीक है, डेल्टा 6 प्लस 33 प्लस 7, तो क्या होगा ये? 46। आई होप ये क्लियर है। 33 प्लस 7 40, 40 प्लस 6 46। आंसर भी सही है, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो बढ़िया था एकदम। थर्ड पार्ट कॉपी करता हूँ। तो ये रहा थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे। अब सबसे पहला काम क्या करना है? लेट करना है इसको डेल्टा के इक्वल। तो ये कर दिया मैंने, डेल्टा के इक्वल इसको लेट। अब देखो, एक बात बोलता हूँ कि बोर्ड में जब आपकी ये क्वेश्चंस आएंगे ना इस टाइप के, तो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, अगर आपने उस तरीके से लिख लिया तो आपके नंबर आधा भी कोई नहीं काटेगा। ठीक है, मैं उसी तरीके से लिखवा रहा हूँ जो राइटिंग स्टाइल बोर्ड में एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि यार कुछ भी लिखवा दिया बस क्वेश्चन कराना है। मैं वही करा रहा हूँ जो बोर्ड में एक्सेप्टेबल है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराओ मत। बस मुझे फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये एनसीईआरटी नहीं कवर करानी, मैं एक ऐसी सीरीज़ लाऊंगा ना जिसमें हर बुक के वो क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं बोर्ड में, वो सारे होंगे। ठीक है, तो बस यही कहना था यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब देखते हैं ये क्वेश्चन। अब ये लेट कर दिया हमने, अब क्या है दूसरा काम? स्टेप 2 है कि हम एक रो या एक कॉलम सेलेक्ट करें। तो कौन सा करोगे आप? मैं सोच रहा हूँ रो 1 ही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा 0 1 2 ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी मेरे को जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो रो 1 के साथ कर रहे हैं। तो ये लिख दिया मैंने, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1। ठीक है, इसको लिखने के बाद डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 1 2, ये मैंने लिख दिया। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। ये मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि ये डायमंड वाले जो शेप है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसमें बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा? यहाँ हमें डिटर्मिनेंट लिखने हैं। किसके, ये अभी बताता हूँ। 0 कौन सी रो और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इनको छुपा दो आप। बचा क्या? बचे 0 -3 3 और 0। यही सेम चीज़ आपको करनी है 1 के साथ। तो 1 है हमारा सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में। बचे कौन से एलिमेंट्स? -1 -3 -2 0। यही चीज़ आपको 2 के साथ करनी है। एक मिनट रुको, 2 आपका कौन सी रो में बैठा है? फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो ये लिख दिया। एलिमेंट्स कौन से बचे? -1 0 -2 3। आई होप ये क्लियर है। अब बस आपको इसको खोलना है और कुछ नहीं करना। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहाँ 0 है और कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ तो 0 ही आना है। यहाँ क्या आएगा? -1 टाइम्स -1 इंटू 0, तो यहाँ तो 0 होगा। -2 इंटू 3 कितना होगा? 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर +2 ब्रैकेट में -3 -0। आई होप ये स्टेप क्लियर है। यहाँ क्या आएगा? 0 -1 टाइम्स -6, तो यहाँ +6 आ जाएगा। यहाँ आएगा आपका 3 इंटू 2 6, लेकिन माइनस का है तो -6, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। आंसर भी चेक कर लिया मैंने, 0 ही है, तो आंसर अपना सही है। आप अगर किसी और रो के साथ एक्सपेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो आप, बिल्कुल आपके ऊपर खुली छूट है। और 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, अगर 0 नहीं आया तो आपका आंसर गलत है, दोबारा चेक करो। मगर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप करो 1-2 तरीके से, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, टाइम भी ज़्यादा लगता नहीं है। फोर्थ देखते हैं अब। तो ये कर दिया मैंने फोर्थ पार्ट को कॉपी। अब सबसे पहला काम लेट करना है, तो करते हैं। तो ये कर लिया मैंने लेट। एक बार देख लेते हैं कि सही एलिमेंट्स उतारे हैं या नहीं। तो 2 2 -1 -1 -2 -2 0 2 -1, ठीक है। 3 -5 0, तो ये ठीक है हमारा। ऐसे आप भी देख लिया करो, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने गलत कॉपी कर ली ना, तो आप बोर्ड में तो ऐसे करोगे ना क्वेश्चन, यहाँ पर लिखोगे फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ करोगे, तो गलती होती जाती है। ठीक है,
तो वो काम मत करो, ठीक है। चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम अब क्या करना है हमें, कौन सी रो या कौन से कॉलम के साथ एक्सपेंड करेंगे। तो थर्ड कॉलम ले लें या फर्स्ट कॉलम लें। फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि माइनस का झमेला नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो इस वाले में इस वाले में इस वाले में इस वाले में साइन चेंज होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी जब पावर हम करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो हम अगर फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड करेंगे तो 2 और 3 का साइन चेंज तो होना नहीं है, 0 का साइन चेंज होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मिनिमाइज चांसेस जो होते हैं गलती के वो मिनिमम हो जाते हैं, ठीक है। वही हमें करना है। तो देखते हैं, अब लिखूँगा मैं एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब क्या करना है, डेल्टा इज़ इक्वल्स टू 2 0 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ डिटर्मिनेंट किसका, यहाँ आपके पास डिटर्मिनेंट होगा 2 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो 4 एलिमेंट बचे कौन से, 2 -1, यही लिख देते हैं अभी, 2 -1 -5 0। सेम चीज़ हमें अब दूसरे एलिमेंट के साथ करनी है। तो 0 किस कौन से रो और कौन से कॉलम में है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। तो बचे कौन से 4 हमारे पास बचे हैं, -1 -2 -5 और 0, तो ये 4 लिख दिए। अब 3 कौन से में, 1 मिनट रुको, 3 आपके पास बैठा है थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो ये छुपा दिया। बचे कौन से, बचे आपके पास -1 -2 2 और -1। तो बस ये आपको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ गया। डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0 0 माइनस -5 इंटू -1 5 आ जाएगा, -0 यहाँ पर क्या आएगा 0 -10, फिर यहाँ +3 -1 इंटू -1 1 -4। आई होप ये क्लियर है। डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 इंटू -5 -10, फिर यहाँ 0 माइनस का, और यहाँ 1 + 4 5 हो गया, और 3 इंटू 5 15 होता है, तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ का फाइनल आंसर हमारा 5 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। चेक कर लिया मैंने, बिल्कुल सही आंसर है। कॉपी कर लो अगर करना है तो, ठीक है। खुद से ट्राई करना है तो खुद से ट्राई कर लो। 6th क्वेश्चन कॉपी करता हूँ मैं, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं तो जल्दी से करते हैं आप। तो ये कर लिया 6th क्वेश्चन कॉपी मैंने, ठीक है। अब देखो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले रो सिलेक्ट करते हैं या कॉलम। ऐसी रो या ऐसा कॉलम सिलेक्ट कर लो जिसमें 1 कम से कम है, ठीक है, 1 कम से कम है। वो बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करनी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 1 है। तो रो 1 मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं रो 2 भी नहीं कर रहा, मैं रो 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखने में मुश्किल लग रही है लेकिन होगी नहीं, ठीक है। तो रो 3 सेलेक्ट करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 लिख देते हैं। ये लिख दिया मैंने, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5, थोड़े गैप पे 4, थोड़े गैप पे -9। इनके आगे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ पर आएगा प्लस ऑफ कोर्स, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, किसका बताता हूँ। 5 कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। बचे कौन से एलिमेंट्स, 1 -2 1 -3, ये बचे। -4 के साथ कौन कौन आएगा, -4 आपका बैठा है थर्ड रो में लेकिन सेकंड कॉलम में। तो बचे कौन से, बचे हमारे पास 1 -2 2 और -3। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब आप लास्ट बताओ कि -9 कौन सी रो या कौन से कॉलम में बैठा है। थर्ड रो में बैठा है, इसको छुपा दो। थर्ड कॉलम में बैठा है, इसको छुपा दो। 4 जो बचे वो लिख दो, 1 1 2 1। ये आपका आंसर हो गया। बस अब सिंप्लीफाई तो करना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स, यहाँ क्या आएगा 1 इंटू -3 -3 -1 इंटू -2, तो यहाँ -2 आएगा।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर -4 के साथ -3 -4, 2 इंटू -2 -4 होता है, और एक माइनस जो हमारे फॉर्मूले में था वो लिख दिया। फिर यहाँ -9, 1 इंटू 1 1 होगा, -2। आई होप ये क्लियर है। अब सिंप्लीफाई करते जाओ बस। 8 डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स -3 + 4, 1 आ जाएगा ये, -4 -3 + 4 यहाँ पर। अच्छा एक सेकेंड रुको, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ था -3 + 2, तो यहाँ -1 आना है, और यहाँ है -3 + 4, तो यहाँ 1 आना है। फिर -9, 1 - 2 -1 होता है। फिर 8 डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, -5 -4 + 9, तो ये 0 आ रहा है। वाह, 5 + 4 9 होगा, ठीक है, तो 0 बनेगा। ये हो गया क्वेश्चन, इसमें और क्या था। आंसर भी चेक कर लिया मैंने, 0 ही है। 7th क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो ये पहला पार्ट मैंने कॉपी कर लिया है। पहला पार्ट हमें कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर फिर से वही गलती आप मत करना जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। x इज़ इक्वल्स टू अगर आप 1 कह रहे हो तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि यहाँ पर हम मैट्रिसेस को इक्वेट नहीं कर रहे। ये मैट्रिसेस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है। तो इनको हमें इक्वेट करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और वो जो आएगा उसको पूरे को इक्वेट करना पड़ेगा। अगर आप कहो कि 2x इज़ इक्वल्स टू 2, x इज़ इक्वल्स टू 1, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ, कैसे करते हैं मतलब इसको, और देखते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जूम कर लेते हैं थोड़ा। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा, -4 इंटू 5 20, तो यहाँ आया -18। ये हमारा LHS आया। RHS में देखो 2x इंटू एक्स, यहाँ 2x स्क्वायर हो गया, -24। ठीक है, तो ये अब ये जो आया ना इसको इक्वेट करना है। ध्यान से एक बार दोबारा लिखते हैं, छोड़ो इसको, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। देखो 2 इंटू 1 होगा 2, और -20 इज़ इक्वल्स टू का साइन वहीं 2x स्क्वायर -24। आई होप ये क्लियर है। तो क्या होगा, -18 इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -24। अब क्या होगा, -18 -24 को राइट लेफ़्ट साइड ला रहा हूँ, तो यहाँ +24 हो जाएगा ये, और बचेगा 2x स्क्वायर राइट साइड पे। तो अब क्या होगा, 6 इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 3 इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये कैसे किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोनों साइड्स को, या फिर आप ऐसे कह लो कि ये 2 इसके नीचे आ गया, 3 बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, x इज़ इक्वल्स टू ±√3। ये आपका आंसर होगा। x की वैल्यू असली में ये है, 1 नहीं है x की वैल्यू। ठीक है, ये मैट्रिसेस नहीं है, डिटर्मिनेंट से। बार बार बोल रहा हूँ, गलती मत करना। पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, तो जिसने देखी है उसको तो हुई नहीं होगी ये गलती। जिसने नहीं देखी उसके लिए मैंने दोबारा बता दिया। क्या दिक्कत आ रही है मेरे को दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ±√3 इसका आंसर होगा। चेक कर लिया मैंने, आंसर बिल्कुल सही है। अब सेकंड पार्ट कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इस बार गलती मत करना, एक बार खुद ट्राई करो। तो ये रहा सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे। एक बार मैं आपको सलाह करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ट्राई करो इसको, नहीं तो मैं बैठे ही हूँ। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो अभी के अभी और ट्राई करो। कर लिया ट्राई यार, करो ना यार, फिर कर लो यार, कॉपी पेन उठाओ, बस कर लो ट्राई, क्या जा रहा है। कर लिया, चलो शुरू करते हैं। अब सीधा मैं आंसर पे आ रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं हम, 2 इंटू 5 10, -4 इंटू 3 12। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर हो गया। इज़ इक्वल्स टू x इंटू 5 5x -3 इंटू 2 6x। आई होप ये क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा -2 इज़ इक्वल्स टू -x। ठीक है ना, यहाँ -x आएगा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई आपके पास, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करा दिया बस। तो देखते हैं आंसर यही है क्या। बिल्कुल यही आंसर है। अगर आपका भी यही आया तो हाथ मिला लो, तालियां बजा दो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। ठीक है,
तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक MCQ है और आजकल MCQ का ज़माना है तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना। देखो, इफ़ दिस इज़ इक्वल्स टू दिस, x की वैल्यू फाइंड कर दो क्या होगी, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 36, आई होप ये क्लियर है कैसे आया, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 36 माइनस 36, वाओ। तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, मेरा तो b आ गया। मेरे को लगता नहीं मैंने 20 सेकंड भी इसमें लिए हैं, 1 मिनट तो आपको आराम से मिलता है MCQ के लिए, ठीक है। दोबारा एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या किया, x इंटू एक्स किया, एक्स स्क्वायर आया, फिर 18 इंटू 2 किया तो 36 आया, माइनस बीच में फॉर्मूले का, यहाँ पर क्या आया 36 माइनस 36, ठीक है। तो 36 देखो यहाँ 0 हो गया और ये वाला 36 राइट साइड आ गया, यहाँ 0 हो जाएगा ना, और ये 36 राइट साइड, फिर रूट निकालना था तो क्या हो गया इसमें प्लस माइनस 6 आंसर हो गया। बी ऑप्शन सही है, टिक कर दो, चेक कर लेते हो एक बार। चेक कर लिया मैंने, बी ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में पता नहीं लग रहा कौन सा लिंक है, तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, इतना ऑर्गेनाइज़ करके मैंने बना रखा है। क्लास 12th का अलग है, अभी तो फ़िलहाल क्लास 12th ही है, ठीक है। तो वहाँ से जाके देखो, कोई डाउट है कमेंट करके पूछो। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, इसके बाद का टॉपिक है, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I got lucid dreams, I make movie scenes, that's not new to me. Greed gon' kill like Scream, ego my enemy, my heat got entropy, it's all just chemistry.